यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज क्रिसमस है, प्रभु यीशु के जन्म का पर्व, हमारे लिए आनंद का पर्व, धन्यवाद का पर्व। आइए हम बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, व्यस्तता के बावजूद समय दीजिए और हम प्रभु की स्तुति करते हुए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, और इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को, उसके कृपा पात्रों शांति मिले, शांति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में भी मैं इस बात पर जोर देने जा रहा हूं कि हम याद करेंगे कि यीशु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। यीशु ने इस संसार में आकर क्या क्या किया। यीशु ने मानव इतिहास को ही बदल दिया, मानव समुदायों को बदल दिया, ईश्वरीय मूल्यों और ईश्वरीय प्रेम से भर दिया। क्या काले, क्या गोरे, क्या धनी, क्या गरीब, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सबको एक कर दिया। तो यीशु का आगमन इस संसार में अनुग्रह का आगमन था, ईश्वर की कृपा बरसी यीशु के द्वारा। इसीलिए स्वर्गदूतों ने गाया है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम याद करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या किया है, हमारे परिवार के जीवन में क्या किया है, और ये समझकर कि इसके लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। तो आज ईश्वर को सम्मान करने का दिन है, आज ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, आज यीशु को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का दिन है, और ये कहने का दिन है कि यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे और इस समय विशेष करके प्रार्थना करेंगे संसार भर में आज का दिन आशीष का दिन बने, संसार भर में आज का दिन शांति का दिन बने। अभी हमें हाल में सुनने को मिला है कि कोरोना फिर एक बार संसार भर में फैलने जा रहा है। हम प्रार्थना करें कि यीशु के आगमन के उस महान पर्व के सामर्थ्य और योग्यता के द्वारा इस तरह के हर प्रकार के रोग और कीटाणु से हमें छुटकारा मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। देखिए प्रभु यीशु इस संसार में हमें बंधनों से आजाद करने आए। हम विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, उन बंधनों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। इसीलिए प्रभु ने कहा लूका अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को आज़ादी और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं,
दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने संसार में आके व्यक्तिगत रूप से कार्य किया और आज भी हजारों लाखों अपने सेवक सेविकाओं के द्वारा यही कार्य कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु इस संसार में आनंद का संदेश लेकर आए। यीशु इस संसार में बंधनों से आजादी का संदेश लेकर आए। यीशु इस दुनिया में जहां अशांति है वहां शांति का संदेश लेकर आए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ इस समय हम लोग स्तोत्र 103 को पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम, मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम स्तुति की करो। स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम, मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य और कहो, उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ, कभी नहीं बुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता, वह तेरे सभी अपराध क्षमा और करता, तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तुझे तुझे सर्वनाश से बचाता सर्वनाश से और बचाता, दया और अनुकंपा से दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति तुझे सुख शांति प्रदान करता है प्रदान करता और है, तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक वह चिरकाल तक क्रोध नहीं रखता। क्रोध नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार, वह हमारे पापों के अनुसार, वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार और न करता, हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के हमें अनुसार दंड देता है। हमें दंड देता है, क्योंकि वह पवित्र है, क्योंकि वह पवित्र क्योंकि है, वह करुणामय है, क्योंकि वह करुणामय क्योंकि वह है, शक्तिशाली है, क्योंकि वह वह शक्तिशाली दया है, सागर है। वह दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की पिता स्तुति की हो, स्तुति हो, पिता की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए हृदय की गहराई से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। गाइए। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाइए। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार, नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार,
नाचेंगे बेशुमार, गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाया अंधकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। गाए जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलिए जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। एक लौटा तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाइए एक लौटा तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। 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 रोशनी ने मिटाए अंधकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। गाइए जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। ताली बजाएंगे। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारे कभी। ओ आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारी कभी। हर तरफ जय तेरी हो, और तेरी वो मर्जी पूरी। हर तरफ तेरी जय हो, और तरफ तेरी मर्जी। हर तरफ तेरी जय हो, और तेरी हो मर्जी पूरी। हर तरफ हो जय तेरी, और तेरी मर्जी पूरी। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेसुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाए अंधकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। गाए जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। गाइए जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। गाए हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। गाइए हालेलुया
जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाया अंधकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के राजा, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। खुदी की ऊंची आवाज में उनकी महिमा कीजिए। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज इस सुंदर दिन में, प्रभु के इस आशीष के दिन में, प्रभु के इस महान जन्म पर्व पर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। अपने आप को शांत कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु को ग्रहण करने, वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। आप प्रभु के सानिध्य में हैं, सर्वशक्तिमान के सानिध्य में हैं, पवित्र प्रभु के सानिध्य में हैं। महसूस कीजिए कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके बंधनों से आपको आजाद करना चाहते हैं। आपके बीते जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक भावुकताओं और बातों से छुटकारा देना चाहते हैं। वो आपको प्यार करते हैं। उसका प्यार कभी अंत नहीं होता है। आप जितना भी उसको तिरस्कार करते जाएंगे, तब भी वो आपका तिरस्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम अपार है, अथाह समुद्र से भी गहरा है। विश्वास कीजिए, इस समय प्रभु आपको प्यार करते हैं और आपको प्यार का संदेश देने के लिए संसार में आए थे। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। इस समय सारे दर्द पीड़ाओं को, परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु से बात कीजिए। बोलिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देता हूं, बीते जीवन की हर प्रकार की चोटों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय मेरे परिवार की स्थिति के लिए, मेरी स्थिति के लिए, मेरे दुखों के लिए, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद देता हूं, जीवन की बाधाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरी सारी परिस्थितियों को देखता है, जानता है। हे यीशु, तू इस संसार में मेरे लिए आया, मुझ जैसे लोगों के लिए आया। तूने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए यीशु। तेरे महान आगमन के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन में क्रिसमस लाने के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। जिन जिन लोगों के जरिए मेरे जीवन में क्रिसमस आया, उनके लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। प्रभु, इस समय मैं अपने हृदय और मन को तेरी ओर उठाता हूं, मेरी पीड़ाओं को तेरी ओर उठाता हूं। पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को इस समय उत्साह से भरिए, मेरे हर प्रकार के ठंडेपन को दूर कीजिए, मुझे अपने आत्मा की गर्मी से भर दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। शक्ति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा
आइए हम उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना में लीन हो जाइए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर आप भी इस गीत को दोहराते जाना, पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाना। आने दीजिए पवित्र आत्मा को, हमारे जीवन में आने दीजिए। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस सत्संग के प्रारंभ में ही क्रिस्त जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज के दिन आपको ढेर सारी आशीषें दे। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। 2-3 लोग जो आश्रम में आए थे कुछ दिन पहले, मैं उनका साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। बिहार के झाझा से एक परिवार आया था। पति पत्नी दोनों को कोरोना हो गया था। कोरोना काल में गंभीर रूप से पीड़ित थे,
लेकिन हमारे कार्यक्रमों से वे जुड़ गए थे। उस समय प्रभु ने अपने पवित्र वचन की योग्यता और शक्ति के द्वारा उनको छुड़ाया और वे स्वतंत्र हो गए। लेकिन उसके बाद पति की रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आ गई और वह चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं घुटनों के बल चलता था। उनकी पत्नी रोती भी बोल रही थी कि मैं इनको टॉयलेट कराने के लिए अपने कंधे पर उठाती थी। ये बोलते हुए वो गदगद हो रही थी, रो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस बहन ने कहा नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। एक तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दूसरी बात उसके द्वारा और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उस बहन ने लगातार प्रार्थना की और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रही। भाई बहन दोनों जुड़े रहे। भाई की अन्य बुरी आदतें थी, जैसे शराब इत्यादि की आदतें, सारी आदतें छूट गईं। इतना ही नहीं, वो भाई यहां पे आए थे, 3-4 दिन यहां पे रहे। देखिए प्रभु कितना बड़ा चमत्कार करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, बार बार प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर मूव्स माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं साक्षी के लिए। उसके साथ साथ एक और बहन आई थी जिसका नाम मार्गरेट है, लखनऊ के पास बाराबंकी से। वो 3 साल से लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। लगातार उन्होंने कहा कि आपके एक एक प्रवचन को मैं नोट करती हूँ। और उन्होंने कहा कि उनके जीवन में इन कार्यक्रमों के जरिए कितना आध्यात्मिक विकास हुआ है। उनके पैर में 1.5 महीने से दर्द होता था, रात को सोते समय ढंग से सो नहीं पाती थी दर्द के कारण। दिसंबर के 18 और 19 तारीख को आई थी और कृपाधारा में बड़ी भक्ति के साथ भाग लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पैर का दर्द प्रभु ने मिटा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छत्तीसगढ़ से एक बहन ने चिट्ठी भेजी है, संदेश दिया है कि उनके सास ससुर के मरने के बाद वो बहुत दुखी हो गई थी। परिवार में किसी को अपने दुख बता नहीं पाती थी, लोग मानते नहीं थे, ज़्यादा सुनते नहीं थे। और उनके सिर में बराबर दर्द होता था, पेट में बराबर दर्द होता था। एक दिन 8 अगस्त, बीते 8 अगस्त की बात है, वो हमारे कार्यक्रम में भाग ले रही थी। अचानक उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। वो पवित्र आत्मा के आनंद से भर गई। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उनके पेट का दर्द और उनके सिर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के बुरी आदतों से छुटकारा मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चंगाई मिल रही है, धन्यवाद देते हैं। उन सारे लोगों की ओर से आज के दिन, इस पवित्र दिन, क्रिसमस के दिन, मैं यीशु मसीह को, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु तो इस संसार में आया ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, हम सब की मदद करने के लिए, हमारे जीवन को और सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, हमें विश्राम से भरने के लिए। तुझे धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज क्रिसमस है, क्रिस्त जन्मोत्सव है। क्रिसमस यानी क्रिस्त जन्मोत्सव ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का पर्व है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है और बाइबल के हर एक दूसरे पन्ने पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से यही संदेश बताया गया है। ईश्वर प्रेम है और वो ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। यह बाइबल की मुख्य शिक्षा है। ईश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूं और मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा? ईश्वर प्रेम है। यह बाइबल की केंद्रीय शिक्षा है। और ईश्वर के प्रेम के 2 बड़े महान प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है शब्द का देहधारी बनना, ईश्वर का मनुष्य बनना, यीशु का मानव इतिहास में आना। दूसरा प्रमाण है क्रूस पर यीशु की मृत्यु। तो संसार में यीशु का आना ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में, जिसको हम मिनी बाइबल कहते हैं या बाइबल का निचोड़ कहते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं,
ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं अपने को ईश्वर का वरदान कहते हैं। यीशु संसार के लिए ईश्वर का वरदान है, तोहफा है, गिफ्ट है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। इसका एक और तात्पर्य है कि उसने हम अपना तंबू हमारे बीच खड़ा किया, वो हमारे बीच निवास किया, उसने हमारे बीच निवास किया, उसने अपना तंबू हमारे बीच खड़ा किया, हम पापी दुर्बलों के बीच खड़ा किया, इस पापी धरती पर खड़ा किया, उसने हमारे बीच निवास किया। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वह हमारे बीच आकर अपने तंबू को खड़ा करता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 9 को सुनिए, वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। वो धनी थे लेकिन आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। ईश्वर दुर्बल रूप में उतर आया। ईश्वर ने हमारी निर्धनता को अपनाया। सर्वशक्तिमान एक बढ़ई का बेटा बना। शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को रचने वाला ईश्वर एक बढ़ई का बेटा बना। यह उसके हमारे प्रति प्रेम का चिन्ह है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 को सुनिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 और 7, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह हीश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। वह हमारे बीच आया, हमारी तरह बना। वह हमारी तरह बना, हमारी तरह दीन बना। कहा जाता है एक बार बादशाह अकबर ने अपने सचिव बीरबल से एक सवाल किया कि बोल बीरबल, ये मसीही लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को, संसार को बचाने के लिए ईश्वर इस संसार में आया, तो मुझे समझा दो। बीरबल ने कहा कि महाराज मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक ऐसा समय आया जब अकबर, उनका परिवार बीरबल के साथ एक पुल पर जा रहे थे। अचानक नदी में कुछ गिर गया और अकबर ने पूछा कि बीरबल बोल कौन गिर गया। बीरबल ने कहा कि आपका बेटा गिर गया। तुरंत अकबर पानी में कूदने को तैयार हो गया। बीरबल ने उनको रोका और कहा कि आपका बेटा सुरक्षित है, मैंने एक खिलौना गिरा दिया है। अब आप समझते हैं कि मसीही लोग क्यों कहते हैं कि मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बना। मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बना। वह हमारी परिस्थिति में उतर आया। वह हमारी तंगहाली में उतर आया। वह हमारी विपत्ति में उतर आया, हमारी दुर्गति में उतर आया। एक सुंदर कहानी है जो मेरे मित्र
बोला करते थे। कहानी है गांव की कहानी, पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में या कई साल पहले गांव में पानी का साधन क्या था? तालाब था या तो कुआं था। एक कुएं का माहौल था। कुएं के चबूतरे पर एक जवान लड़का खड़ा था और बड़े मस्ती में था, सिगरेट पी रहा था, गीत गा रहा था। अचानक वो कुएं में गिर जाता है। गिरने के बाद वो चिल्लाता, वहां से बचाओ बचाओ बचाओ। लोग दौड़ के आते हैं, गांव के लोग दौड़ के आते हैं। अक्सर क्या के लिए लोग दौड़ के आते हैं? तमाशा देखने के लिए आते हैं। और कई लोग उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बेटा ऐसा करो, इस मुक्के के सहारे, इस जड़ के सहारे ऊपर आने की कोशिश करो। बहुत सारा ज्ञान उसको दे रहे थे। लेकिन तब तक लड़का थक गया था, काफी देर से पड़ा हुआ था पानी में। कई लोग बता रहे थे कि ऐसे आना ऐसे आना ऐसे आना। एक दो लोगों ने जाकर एक रस्सा लेके आया और रस्सा डाल दिया पानी में, एक सिरा डाल दिया और कहा कि इसके सहारे ऊपर आओ। लेकिन वे लोग उसको पकड़ना भूल गए। लड़के ने रस्से को खींच लिया, रस्सा चला गया पानी में। एक तीसरा व्यक्ति गया और वो एक दूसरा रस्सा लेके आता है और एक सिरा पानी में डालता है, दूसरे सिरा एक पेड़ से बांधता है। कहता है कि बेटे इसके सहारे आने की कोशिश करो। तब तक लड़का थक गया था, ऊपर आने के हालत में नहीं था। तब एक चौथा आदमी आता है वहां पे, वह उस कुएं में कूद पड़ता है, उस लड़के को अपने कंधे पे बैठाता है, उस लड़के को अपने कंधे पे बैठाता है और उस रस्से के सहारे धीरे 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 उसको बाहर ले आता है। यह क्रिसमस का रहस्य है। वह हमारी परिस्थिति में उतर आया। इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। परंतु वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 17 में क्या लिखा हुआ है? उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये प्रेम का मसला है, ये प्रेम का मसला है। इसलिए वह हमारे बीच उतर आता है। क्रिसमस हमें यही बताता है कि वह हमारे बीच उतर आता है। बाइबल में सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। मैं 2 उदाहरण प्रतीकों के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके गेरासे नामक एक जगह पहुंच जाते हैं। गलीलिया झील पार करके गेरासे नामक एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति यीशु से मिलने आता है, जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी, जो किसी के वश में नहीं रहता था। मकबरों में रहा करता था, दिन रात दौड़ता था, भ्रमण करता था, चीखता चिल्लाता था, पत्थरों से अपने को चोट पहुंचाता था। ऐसा इंसान प्रभु यीशु ने उसके अंदर के अबदूतों की सेना को हटा दिया। वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, शांत हुआ, शालीन हुआ। उसने कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं। यीशु उसके बाद झील पार करने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। एक अबदूतग्रस्त, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक इंसान को, एक ईश्वर की संतान को बचाने के लिए यीशु गलीलिया झील पार करके उस जगह चले जाते हैं। यीशु हमारी परिस्थिति में उतर आए। एक दूसरा उदाहरण है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5। यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेत्सदा। लोगों का विश्वास था कि कभी कभी कोई फरिश्ता उतरकर उस कुंड के जल को हिला देता था। उस समय जो भी बीमार रोगी व्यक्ति उतरता था उसको चंगाई मिलती थी। और इसलिए उस कुंड के चारों ओर बड़ी संख्या में लोग रोगी पड़े हुए थे। प्रभु यीशु भ्रमण करते हैं, घूम घूम कर एक व्यक्ति के पास, एक रोगी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है,
38 वर्षों से बीमार पड़ा था। वो अर्धांग रोगी था, चल फिर नहीं पाता था। 38 ईयर्स, 38 वर्षों से यीशु उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले जाएं। उस समय जब पानी हिलाया जाता है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने खाट उठाकर घर चले जाओ। उसी वक्त वो चंगा हो गया। एक अर्धांग रोगी, 38 वर्षों से पीड़ित अर्धांग रोगी की खोज में यीशु आते हैं। यीशु हमारी परिस्थिति में उतर आते हैं। आज क्रिसमस है, प्रभु का जन्मोत्सव है। अपने बीते जीवन को याद कीजिए। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपने बीते जीवन के, अपने बीते दिनों को याद कीजिए, अपने अतीत को याद कीजिए कि कैसे प्रभु आपके जीवन में आए, कैसे प्रभु ने आपको उठाया। पिछले कई वर्षों से मैं सैकड़ों या हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी कहानियां मेरे सामने हैं। नारकीय जीवन जी रहे थे, पशुतुल्य जीवन जी रहे थे, निराशा की जीवन जी रहे थे, लेकिन आज आनंद का जीवन जीते। बंधनों में पड़े हुए थे, कितने परिवार बर्बाद थे, लेकिन यीशु के आगमन से उनकी जिंदगियां बदल गई, परिवार बदल गए। उनके जीवन में क्रिसमस हुआ, उनकी परिस्थितियां बदल गई, वे बदल गए, उनका भविष्य बदल गया, उनकी तकदीर बदल गई, उनका भाग्य बदल गया। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 13-14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। और प्रभु ने ऐसा ही किया है। आज हमें याद करना है, वो आए और उसने हमें धोया। वो आए और उसने हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। जिस तरह एक मां अपने बेटे को, बच्चे को जो गंदगी में गिर गया था उठाती है, नहला धुलाती है, अच्छा कपड़ा पहनाती है, उसी तरह वो हमारी परिस्थिति में उतर आया, हमें धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया। उसने आकर हमें बंधनों से मुक्त किया, विभिन्न प्रकार के बंधनों से, पाप के बंधन से, बुराई के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, नशे के बंधन से, क्रोध के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद किया। हम उस चिड़िया की तरह थे जो बंधन में पड़ा हुआ था, जिसको आजाद किया जाता है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है कि मैं जकड़ा हुआ था लेकिन प्रभु ने मुझे आजाद किया। हमें याद करना है आज, उसने आकर हमारे बोझ को अपने कंधे पर उठाया। उसने आकर हमारे बोझ को अपने कंधे पर उठाया, हमारे परिवार की तंगी के बोझ को, पाप के बोझ को, निराशा के बोझ को, कर्ज के बोझ को, मुकदमे के बोझ को, रोग के बोझ को उसने अपने ऊपर उठाया और हमें विश्राम दिया। याद करने का आज, उसने आकर हमारे आंसुओं को पोंछा, उसने आकर हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें गले से लगाया और हमें अपनी सांत्वना से भर दिया। याद कीजिए, याद कीजिए, उसने आकर हमारे शोक को आनंद में बदल दिया। उसने आकर हमारे शोक को आनंद में बदल दिया, हमारे हृदय के चोटों को मिटाकर हमें मुस्कुराना सिखाया। याद कीजिए, याद कीजिए, उसने आकर हमें चंगा किया। शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, आध्यात्मिक रोग से हमें चंगा किया, हमें जीवन दिया
और जीने के बार बार मौके दिए। याद कीजिए, याद कीजिए। उसने आकर हमारे टूटे बिखरे परिवारों को संवारा। उसने आकर हमारे टूटे फूटे परिवारों को संवारा और हमें रहने योग्य घर परिवार दिया। याद कीजिए, याद कीजिए। उसने आकर हमारे जीवन की उन सारे असंभव सी बातों को संभव किया। हमारे जीवन में कितनी बातें थी जो लगता था कि असंभव है। एक घर मिलना, जमीन मिलना, ये करना वो करना असंभव है, लेकिन उसने आकर उन असंभव सी बातों को संभव किया और हमें आत्मसम्मान से भर दिया। याद कीजिए, याद कीजिए। उसने आकर हमें ऊपर उठाया। उसने आकर हमें ऊपर उठाया, हमें सम्मानित किया। जिस तरह सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाया और रईसों की संगति में बैठाया। हम कहां थे और प्रभु ने हमें कहां बैठाया। याद कीजिए मेरे भाई और बहनों, जरा याद कीजिए उसने आपके जीवन में क्या क्या नहीं किया। उसने आपके जीवन में क्या क्या नहीं किया। उसके प्रेम को पहचानिए, धन्यवाद दीजिए। उसके महान कार्यों को याद कीजिए, उसके चमत्कार और चिन्हों को याद कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इस साल का क्रिसमस हमारे लिए धन्यवाद का पर्व बने। इस साल का क्रिसमस हमारे लिए धन्यवाद का पर्व बने। एक एक बात के लिए धन्यवाद दीजिए। एक धन्यवाद का त्योहार बनाइए। प्रभु यीशु के जन्म के इस महान पर्व का सामर्थ्य और उसकी कामनाएं देना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संसार में तेरे आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु धन्यवाद देते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है यीशु, शब्द नहीं है कि हम तुझे धन्यवाद दें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्रिसमस लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस क्रिसमस का तारा उदय होने के लिए धन्यवाद होने देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों में क्रिसमस लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आने के लिए और हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता हुआ कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हाँ प्रभु, हमने महसूस किया है कि तूने हमें अंधकार से प्रकाश में लाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज का त्योहार हमारे लिए धन्यवाद का त्योहार बने, क्योंकि तेरे आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, कितने बदलाहट आ गई है। सब कुछ बदल गया। हम बदल गए, हमारी परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ बदल गया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे हृदयों को धन्यवाद से भरिए। हमारे हृदयों को धन्यवाद से भरिए यीशु, धन्यवाद से भरिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो।
परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 आराधना। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 आराधना
पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना आराधना आराधना। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पवित्र क्षणों के लिए, आराधना के इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हम सबको अपने करीब बुलाया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने जिनको चाहा उन सबको अपने करीब बुलाया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने अपने सानिध्य में आपको बुलाया है। आराम से बैठिए और इस समय इस आराधना में दिल लगाकर, मन लगाकर भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, प्रभु पे लगाइए। आज आनंद का दिन है, आशीर्वाद का दिन है, अभिषेक का दिन है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाकर प्रार्थना में बैठेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर आराधना के लिए। हमें अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए, अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए, संगति प्रदान करने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में, हमारे साथ है। समय तू हमें देख रहा है, हमारी आवश्यकताओं को जान रहा है। हम स्वार्थी हैं प्रभु, जब भी हम आवश्यकता में पड़ते हैं तभी हम तेरे पास आते हैं। हमारे हृदयों में क्या क्या बातें, उन सारी बातों को तू इस समय देख रहा है। यीशु मैं विश्वास करता हूं, यीशु समय अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। समर्पण एक सुंदर और महत्वपूर्ण बात है, और विश्वासी को और भक्त को और मसीही को चाहिए कि अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। अपने जीवन के थकान को, अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को, अपने आनंद को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। आज का दिन प्रभु के जन्मोत्सव का दिन है। आज हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, और उसने जैसा कहा वैसे हमारे जीवन में करेंगे। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु में कभी ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारी खोज में आए हैं। यीशु के पास बैठिए, समय विश्वास में बैठिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आज के दिन महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने दीजिए। आपके परिवार के लिए महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने दीजिए। अपने विश्वास को जताइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। बोलिए यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू जिंदा है, तू इस समय मेरे साथ है, मेरे करीब है। यीशु की उपस्थिति में रम जाइए। यीशु की उपस्थिति को आपके अंदर कार्य करने दीजिए। यीशु ने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। यीशु ने आपसे प्रतिज्ञा की है। उस यीशु की करीबी महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे। सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना करेंगे। हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु ने कहा कि सच्चाई और आत्मा से आराधना करना। आराधना करें, आराधना करें। आपका हृदय इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहे। प्रभु की बात को सुनिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के साथ जुड़ जाइए।
ये पवित्र समय आशीष का समय है। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में कुछ हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी उसके पर कृपा पात्रों को उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। शांति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति मिले, शांति मिले, सुख मिले, सुख मिले, आनंद मिले। आनंद मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की स्वर्ग महिमा में हो, परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु के संसार में भेजने के लिए यीशु को संसार में भेजने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा इस संसार को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने मुक्ति के की लिए, राह दिखाने के लिए, मुक्ति की राह दिखाने के लिए, मुक्ति की राह दिखाने के लिए मुक्ति की राह दिखाने हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के द्वारा यीशु के इस द्वारा संसार को इस संसार को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, चमकाने के लिए चमकाने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा यीशु के हर द्वारा प्रकार हर के प्रकार के शैतान के असरों से शैतान के असरों से हमें छुड़ाने के लिए हमें छुड़ाने के हम तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। आपा पिता, 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 आपा पिता। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। ओ हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना, 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 आराधना। प्रभु यीशु, 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 प्रभु यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना, 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 आराधना,
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु एक गांव से जा रहे थे और 10 कोढ़ी जिस मार्ग से यीशु जा रहे थे उस मार्ग के किनारे खड़े होकर यीशु को पुकारते हुए कहा कि हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। और यीशु ने उन पर दया की। यीशु ने उनसे कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ। उस जमाने में अगर कोई कोढ़ के रोग से छुटकारा पाता था तो उसको पुरोहितों के पास जाकर दिखाना होता था और पुरोहित प्रमाणित करते, तब वे समाज में फिर एक बार रहने योग्य बनते थे। तो प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ, और 10 कोढ़ी पुरोहितों को दिखाने के लिए गए, 10 चंगे हो गए। सुसमाचार में बताता है कि उनमें से केवल एक ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु के सामने आया और दंडवत किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु ने पूछा बाकी 9 कहां हैं? उसके बाद प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस कोढ़ी ने शारीरिक चंगाई पाई, उस शारीरिक चंगाई के द्वारा यीशु को पहचाना और यीशु के पास आया और उसके लिए यीशु को धन्यवाद दिया, उसे उद्धार मिल गया। हम सभी के लिए यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे जीवन में कई वरदान प्रभु से हमें प्राप्त होते हैं। जब एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके करीब जाते हैं तो हमें उद्धार मिल जाता है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, इस संसार में रहने की कला सिखाने नहीं, पैसा बढ़ाने की कला सिखाने नहीं, बल्कि अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, बुराई से, पाप, अन्य चीजों से उद्धार प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए। जब जब हमारे जीवन में प्रभु ने जो जो वरदान दिए हैं, जो जो कार्य किए हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके करीब जाते हैं तो हमें प्रभु से उद्धार मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिल जाती है। आज हम प्रभु के किए हुए सारे वरदानों को याद करें। मेरे जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है, मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, कैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन के इतिहास में प्रवेश किया है, मेरे परिवार के इतिहास में प्रवेश किया है। और जिस तरह 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने मानव इतिहास में प्रवेश करके शैतान के कार्यों में फंसे हुए लोगों को छुटकारा दिया, उसी तरह प्रभु यीशु ने मेरे इतिहास में, मेरे परिवार के इतिहास में प्रवेश करके क्या क्या किया उसको याद कीजिए और इस समय उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। जब जब धन्यवाद में आप अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे तब तब आपको उद्धार का एहसास होगा, प्रभु आपको छुटकारा देते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज वो सुंदर दिन है जब हम प्रभु के किए हुए सारे वरदानों को याद करेंगे, एक एक वरदान को याद करेंगे। हो सकता है कि आप बुराई में फंसे हुए थे, हो सकता है कि आप बुरी आदतों में फंसे हुए थे, आप अश्लीलता में फंसे हुए थे, आप नशे में फंसे हुए थे, गंदे रिश्तों में फंसे हुए थे, अन्य प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने आकर आपके जीवन में ताजगी दी, आपको छुटकारा दिया, आपको स्वतंत्र किया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि आप किसी न किसी रोग के चपेट में थे, आप दुखी थे, पीड़ित थे, उदास थे, लेकिन यीशु ने आकर आपके रोग से आपको छुटकारा दिया और आपको आनंदित किया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि आप निसंतान थे, निराशा में जीवन गुजार रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने आकर आपके जीवन में खुशी दी, एक संतान का वरदान दिया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि आपका परिवार टूटा फूटा था, बिखरा था, लेकिन प्रभु यीशु ने आकर आपके परिवार को फिर एक बार संवारा, एक बनाया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है आपके परिवार में तंगी थी, गरीबी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, लेकिन प्रभु ने आपको संभाला और आपके परिवार में नौकरी दी, आपको मकान बना के दिया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि समाज में आपको कोई सम्मान नहीं था,
आप तुच्छ थे, लेकिन प्रभु ने आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, ऊपर उठाया। आज लोग आपको सम्मानित करते हैं, आदर देते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का ये समय है, अनुग्रह का समय, आशीष का समय। जब आप धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु कहेंगे, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हमें उद्धार मिलेगा, हमें अनंत जीवन के लिए कि हम योग्य बनाए जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए एक दो पल के लिए और अपनी आंखों को बंद करके हुए अपने जीवन में याद कीजिए कौन कौन सी बातें हैं जिसके लिए आज मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरे जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार। एक एक बात के लिए समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक एक बात के लिए प्रभु के समय धन्यवाद दीजिए। एक एक बात के लिए समय प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु से बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में जो रोगी हैं, जो बंधनों में पड़े, उनके लिए। आज आशीष का दिन है, अनुग्रह का दिन है, कृपाओं का दिन है। विशेष करके जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े उनके लिए प्रार्थना करेंगे। नशे के बंधन में है, अश्लीलता के बंधन में, गलत रिश्तों के बंधन में है, भ्रम के बंधन में है, अविश्वास के बंधन में है, पाप और बुराई के बंधन में। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर दया कीजिए। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं दलितों को स्वतंत्र करने आया हूं, बंदियों को आजाद करने आया हूं। आजाद कीजिए यीशु, आजाद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करते हुए। ऊंची आवाज में अपने मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के दया धारण की योग्यता से हर प्रकार के बंधन से, बुराई के बंधन से, बुरी आदतों के बंधनों से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गलत रिश्ते के बंधन से मेरे भाई बहनों को छुटकारा मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं कि इस समय कई रोगी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित रोगी, गंभीर पुराने से पुराने रोग से पीड़ित रोगी, सभी अपने रोगों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना, विश्वास करना कि यीशु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आपके विश्वास को आपको चंगा करने की शक्ति है। इस समय पूर्ण विश्वास कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। मुंह खोलना, स्तुति करना, आराधना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहली सूचना, मातृधाम आश्रम से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे रोज, दोपहर को 3 बजे लाइव प्रोग्राम है करुणामाला, और शाम को 7 बजे भी लाइव प्रोग्राम है कृपाधारा। इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और युवा तरंग। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, उसमें भाग लीजिएगा। और रविवार को दोपहर को 12 बजे ये सत्संग, और सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए कृपा के माध्यम बने, मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की हे महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद तेरे दीजिए। सामर्थ्य से भरिए, तेरे सामर्थ्य से चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तुझको, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला, तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला, तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई, करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई, धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों